बेसिक प्लानिंग के बाद अब बारी आती है डोमेन नेम सिलेक्शन की। तो इसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं एसईओ के मॉड्यूल में कि एक अच्छा डोमेन नेम कैसा होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है और हमने उसको कैसे चेक करना है। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, कुछ नई चीज़ें में भी इसमें ऐड हो जाएं। इवेंट ब्लॉगिंग के मामले में आपको याद होगा हमने 3 टाइप्स की जो डोमेन नेम है उनका जिक्र किया था। एक ब्रांडेड थी, एक ईएमडी थी, एग्जैक्ट मैच डोमेन, और एक पार्शल मैच डोमेन थी। इवेंट के मामले में कोशिश करें कि आप ईएमडी के साथ जाएं। ईएमडी जिसमें आपके इवेंट का जिक्र हो। अगर आपने उसको रिकरिंग बेस्ड बनाना है, आपको लग रहा है कि इस दफ़ा भी मैं रैंक करूंगा और उसको हर साल में रिपीट करूंगा और उससे रेवेन्यू जनरेट करूंगा, तो पीएमडी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पीएमडी में आपके इवेंट का नाम आएगा और उसके साथ ही कोई और वर्ड भी आ सकता है। तो हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं पीएसएल को। तो पीएसएल हब, पीएसएल, द पीएसएल, पीएसएल हट, इसके साथ आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपने ये ख्याल करना है कि आपने ईयर ऐड नहीं करना, क्योंकि हर साल जब आप उसको रिपीट करेंगे, जब वो इवेंट रिपीट होगा तो आप उसको रीयूज़ भी कर सकें। अगर आप PSL 2022 या 2023.com लेते हैं तो वो ईयर की बेस पर आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा डोमेन नेम। आप उसको रिपीट करने में एक प्रोफेशनल लुक आपकी नहीं आएगी। तो आपने ईयर यूज़ नहीं करना, सिर्फ सिंपल पार्शल मैच डोमेन यूज़ करनी है जिसमें PSL का, आपके इवेंट का जिक्र हो और आपने उसको लेके चलना है। सेकंड, आपकी जो डोमेन नेम है वो शॉर्ट होनी चाहिए, बहुत लेंथी डोमेन नेम नहीं होना चाहिए। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग्स कैजुअल .com एक लेंथी डोमेन नेम है। कोशिश करें कि शॉर्ट हो। उससे एक तो ये है कि आपकी जो डोमेन की ब्रांडिंग है वो बेहतर होती है, लोग उसको डोमेन के नाम से याद रखते हैं और वो एक ब्रांड भी कल को बन सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। नेक्स्ट है कि कौन सी एक्सटेंशन यूज़ करनी चाहिए। इसमें अगेन .com इज़ बेटर, वो हर तरह से बेहतर है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन की एक्सटेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इवेंट है तो आप .io ले सकते हैं, .tech ले सकते हैं। इसी तरह क्रिकेट की अगर बात करें तो .cricket डोमेन नेम भी जो एक्सटेंशन है वो भी अवेलेबल है। इसी तरह अगर आपकी कोई वेबसाइट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है तो आप .ai भी ले सकते हैं। इसी तरह कोई फैशन से रिलेटेड है तो .style भी ले सकते हैं। तो अब जो डोमेन की एक्सटेंशन है वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं और बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है। लेकिन याद रखें, वही यूज़ करें जो पॉपुलर एक्सटेंशन हो। किसी ऐसी एक्सटेंशन के पीछे ना जाएं जो कि बिल्कुल जिस तरह XYZ है, उसके पीछे उसको छोड़ दें, उसके पीछे ना जाएं। इस तरह .site है, .online भी हो सकती है, .live भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो पॉपुलर हो, वाइडली एक्सेप्टेड हो, आपने उस तरह की डोमेन की एक्सटेंशंस गूगल पे रैंक होता देखी हो, तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट एक हो सकता है कि आपने डोमेन नेम की सिलेक्शन में और एक्सटेंशन के मामले में कैसे चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट, नंबर्स, हाइफन्स, डैशेस, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। मतलब स्ट्रेट आपका डोमेन नेम हो, शॉर्ट हो, मेमोरेबल हो, याद रह जाने वाला हो, ब्रांडेड हो, आपको लगे कि किसी कंपनी का नाम है या किस इसके पीछे कोई बड़ा ब्रांड है उसका नाम है। ताकि देखें मकसद क्या है, गोल अंडरस्टैंड कर लें। गोल ये है कि हमने अपनी वेबसाइट को ब्रांड बनाना है। ब्रांड क्या होता है? ब्रांड होता है जिसको लोग आके डायरेक्टली टाइप करके भी उसको विजिट करते हो, गूगल में आपके डोमेन का नाम सर्च करते हो, गूगल में आपके डोमेन के नाम से सर्च वॉल्यूम क्रिएट हो चुका हो। तो जब आप एक ऐसे लेवल पे आते हैं, तो ये मैं साथ आपको एक बोनस टिप भी दे रहा हूं, जब आप ऐसा लेवल अचीव करते हैं तो आपको गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं, गूगल की अपडेट्स हैं, उनसे भी आप बहुत हद तक बचने में कामयाब हो जाते हैं, बहुत हद तक सेफ हो जाते हैं। अगर आप डेफिनेटली ब्लंडर्स नहीं कर रहे तो छोटे मोटे जो इश्यूज हैं उनसे आप बच जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप ब्लॉगिंग की फील्ड में आएँ तो अपनी बिजनेस को, अपने ब्रांड को, अपने डोमेन को एक अथॉरिटेटिव एसेट, एक अथॉरिटेटिव ब्रांड के तौर पे
मार्केट में रिकॉग्नाइज करवाएं। डोमेन नेम की आइडियाज़ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करता हूं कि जो आपका ब्रेन है यहीं से आपकी डोमेन नेम का आइडिया जनरेट होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की जो 45 बल्कि अब तो 50% से भी क्रॉस कर चुकी है, स्टंटेड ग्रोथ है, तो डेफिनेटली हमें बहुत सारी चीज़ों को परेशानी होती है उनमें डिसीजन लेने में। कोशिश करें कि डोमेन नेम आप खुद सेलेक्ट करें, डोमेन का नाम आप माइंड से निकलना चाहिए, इसके लिए टूल से अवॉइड करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी 50% से ज़्यादा जो आबादी है वो स्टंटेड ग्रोथ है, मतलब वो क्रिएटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती, चीज़ों की इनोवेशन की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होती। तो फिर भी अगर आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं डोमेन का नाम तो बहुत अच्छा है। अगर आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते तो डोमेन नेम जनरेटर ये कीवर्ड है, इसको आप गूगल में सर्च करें, बहुत सारे टूल्स आपके सामने आ जाएंगे, उनको आप बेसिक आइडिया दें, अपने इवेंट का नाम दें, वो आपको डिफरेंट जो आइडियाज़ होंगे, डिफरेंट सजेशंस होंगी, वो आपको रिकमेंड कर देंगे। आप उनमें से कोई जो आपको बेहतर लगे उसमें से चूज़ करके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंबर्स ना हो, डैशेस ना हो, शॉर्ट हो, बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, मेमोरेबल हो, ब्रांडेड हो। पीएमटी के साथ जाएं फिर भी ठीक है, लेकिन आपके इवेंट का नाम उसमें ज़रूर आए ताकि आपको एक अथॉरिटी उस इवेंट पे कंसीडर हो। हाँ, अगर आप पीएमटी के साथ नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि यार मैंने ओवरऑल जाना है, इवेंट वाले मामले में कोशिश करें कि आपके इवेंट का नाम आपके डोमेन के अंदर ज़रूर आए, इसका बहुत बड़ा एज होता है। अगर एफिलिएट मार्केटिंग है, किसी और चीज़ में जा रहे हैं, उसमें भी आपको याद होगा कि मैंने आपको पीएमडी ही रिकमेंड की थी, लेकिन उसमें आप ब्रांडेड के साथ भी जा सकते हैं क्योंकि वो फ्लिपेबल एसेट होता है, वो चीज़ें बिक सकती हैं। इवेंट ब्लॉग बिकने के बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होते, इससे फ्लिपिंग के बहुत ज़्यादा आप उम्मीद नहीं लगा सकते क्योंकि जो बायर होता है उसका कॉन्फिडेंस बहुत शेक होता है, वो आपके ग्राफ्स ऊपर नीचे जाता देख रहा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा आपकी प्राइस नहीं लगाता आपकी वेबसाइट की। लेकिन अगर आप इसको रिकरिंग पेमेंट के सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हर साल आप उस इवेंट को कवर करें, उस इवेंट से रिलेटेड कैटेगरी के जो इवेंट्स हैं आप उनको भी कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि डोमेन को रजिस्टर कहाँ से करना है। इसको अगेन मैं आपको रेफर करूँगा, एसईओ वाले मॉड्यूल में हमने इस पे बड़ी डिटेल में बात की थी। कुछ डोमेन रजिस्ट्रार्स भी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाए थे, जिसमें नेम सिलो, नेम चीप, सिंबल होस्ट, मिडल होस्ट, इस तरह के बहुत सारे आपको कंपनीज मार्केट में मिल जाएंगी जिससे आप डोमेन भी ले सकते हैं और होस्टिंग भी ले सकते हैं। तो ये था डोमेन नेम के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी सेशन कि आपने इवेंट ब्लॉगिंग के मामले में डोमेन नेम की सिलेक्शन कैसे करनी है। अब बारी आती है इवेंट ब्लॉग पे कंटेंट राइट और पोस्ट करने की। जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग के सेक्शन में कंटेंट राइटिंग की क्लास ली थी तो उसमें कंटेंट राइटिंग थोड़ी सी टफ है। अच्छा, ये क्यों टफ है? इवेंट ब्लॉगिंग में मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा इजी काम होता है? एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट बहुत इन डेप्थ, इन डिटेल्ड रिसर्च और न जाने क्या क्या चाहिए होता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ब्लॉग का जो मेन कंटेंट है, जिसको एक्चुअली हम यूज़र को शो करवाते हैं या यूज़र को हम प्रॉमिस करके आते हैं कि आपको ये चीज़ मिलेगी, वो इवेंट ब्लॉग में डिफरेंट होता है, एफिलिएट ब्लॉग में डिफरेंट होता है, और इसी तरह डिफरेंट निश की बेस पर डिफरेंट चीज़ हम प्रॉमिस करके आते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पीएसएल पर एक वेबसाइट बना रहे हैं और पीएसएल की स्ट्रीमिंग के बारे में बता रहे हैं, तो यूज़र क्या सोच के आएगा या क्या एक्सपेक्ट करके आएगा? वो ये एक्सपेक्ट करके आएगा कि मुझे एक वेबसाइट पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें लाइव मैच स्ट्रीम हो रहा होगा। तो हमारा जो मेन कंटेंट है वो क्या हुआ? एक लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो। जबकि एफिलिएट ब्लॉग में जो कंटेंट होता है वो एक रिटन इन डेप्थ रिसर्च चाहिए होती है, जिसकी बेस पर यूज़र ने ये डिसाइड करना होता है कि क्या उनमें से जो जिन प्रोडक्ट्स को हम रिव्यू कर रहे हैं उनमें से प्रोडक्ट बेहतर कौन सी है, या जिस प्रोडक्ट को हम बेहतर बता रहे हैं क्या उसको बाय करना भी चाहिए या नहीं। तो ये बेसिकली एक्चुअली डिफरेंस है इन दो कंटेंट के दरमियान। सो इवेंट ब्लॉग में एक मैं और आपको एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज आप 10th क्लास का रिजल्ट पे आपने वेबसाइट बना ली, तो इसमें आपका मेन प्रॉमिस्ड कंटेंट क्या होगा? यूज़र आके आपका कंटेंट पढ़ने नहीं आएंगे, वो रिजल्ट देखने आए हैं।
वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे एक इनपुट फील्ड है, वहाँ पे वो अपना रोल नंबर पुट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे और उनको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने कंटेंट पे कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, कितना डिटेल्ड कंटेंट लिखा हुआ है। वो ये काम करने नहीं है, वो देखने नहीं है, वो अपना रिजल्ट मालूम करना चाहते थे। आपकी वेबसाइट पे उन्होंने रोल नंबर पुट किया और उनको रिजल्ट का पता चल गया। इसी तरह लेट्स सपोज आप किसी ड्रामा के बारे में पुट करें कि हम आपको इस ड्रामा की फलां एपिसोड हमें मिलेगी, तो इसमें प्रॉमिस्ड कंटेंट क्या हुआ? एक वीडियो। इसी तरह कोई क्रिकेट की हाइलाइट्स देखने आता है तो उसमें प्रॉमिस्ड कंटेंट क्या होगा? हाइलाइट्स की वीडियो इंस्टेड ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट। इसी तरह अगर कोई लाइव स्कोर कार्ड देखने आया है आपकी वेबसाइट पे, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे वहां पे लाइव स्कोर कार्ड या लाइव कमेंट्री मिलेगी। वो ये जानने नहीं आया कि आपने उन प्लेयर्स के बारे में, उस मैच के बारे में कितना डिटेल्ड और कितने हजार वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है। तो ये डिफरेंस होता है डिफरेंट निशेस के कंटेंट के अंदर। जब एफिलिएट मार्केटिंग का जो कंटेंट है वो इसलिए बहुत सेंसिटिव होता है कि उसको बहुत डिटेल में लिखते हैं, कि उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें मेन जो प्रॉमिस चीज़ है वो है ही प्रोडक्ट का रिव्यू। तो उसमें ज़रूरी है कि हमने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया हो, यूज़ ना किया हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ हमें एनालाइज किया हो, रिसर्च किया हो, ताकि हम यूज़र को बेहतर से बेहतर सजेशन दे सकें और उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि दोनों कंटेंट का डिफरेंस क्या है। और ये बिल्कुल अगेन मैं बता दूं, बेस करता है आपके कंटेंट की टाइप में और आपकी नीश की जिस पे वेबसाइट खड़ी करने जा रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इवेंट ब्लॉग के मामले में इवेंट ब्लॉग के मामले में हमने कंटेंट को किस तरह अलाइन करना है, किस तरह लिखना है और किस तरह पोस्ट करना है। लेट्स गो। ओके, तो हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिस पे हम कवर कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को। अब उस पे हमारी कंटेंट कवरेज हो गई जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और अब हम कंटेंट किस तरह राइट करेंगे हर हर आर्टिकल पे जिसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया था अपने प्रीवियस मरहले में। हाउ टू वॉच स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग आउटसाइड इंडिया। अब मुझे ये कीवर्ड मिला कि स्टार स्पोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग होती है और आईपीएल इस पे ही ज़्यादा देखा जा सकता है, तो और इंडिया के बाहर कैसे देखा जा सकता है? अच्छा, यहाँ पे ना कुछ आपको क्रिकेट के बारे में या जिस निश पे आप काम कर रहे हैं मैं बताता होता हूँ कि इस पे जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी ना, आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। अगेन बार बार रिपीट मुझे कुछ बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप जो बच्चे होते हैं ना वो समटाइम्स चीज़ों को लाइट लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बाद में कुछ अर्से बाद जाके उनके लिए परेशानी बनती है। जो टूल्स हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो टूल्स हैं ये हमारी हेल्प के लिए हैं। हम इन पे फुली रिलाय नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। जितना हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना हम चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हम जो टूल्स पे रिलाय है वो कम से कम करते जाएंगे। अच्छा, जब आप क्रिकेट के गीक होते हैं, जब आप लेट्स सपोज फुटबॉल के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता होती हैं जो कि आम यूज़र को, जो एक आम बंदा जो क्रिकेट में या फुटबॉल की बात करें तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको पता नहीं होती। अब टूल्स भी आपकी लिमिटेड हेल्प करते हैं। तो मैं इसमें आपको ये सजेशन दूंगा कि आप वो टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो, या आप एक ऐसी नीश पकड़ें जिस पे आप कंटिन्यूसली 2-4 साल काम कर सकें। उससे होगा ये कि आपको उनके दरमियान छुपी हुई कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिसमें शायद आपकी टूल भी हेल्प ना करे, जिसमें शायद आपको आपको गूगल भी शायद उस तरीके से हेल्प ना करे। इसमें मैंने एक आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि पीएसएल का एक कीवर्ड है कैच अ करोड़। सिर्फ इस कीवर्ड से अगर आप गूगल करेंगे या अगर यूट्यूब करेंगे या आप इसका डेटा देखेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा कि ये एक कीवर्ड आपको हजारों डॉलर दे सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करें तो सिर्फ इस एक कीवर्ड ने एक ब्लॉग पे हजारों जो डॉलर हैं वो अर्न करके दिया। इसी तरह मैंने एक इंडिया का एक इवेंट ढूंढा, वो भी क्रिकेट से रिलेटेड था, तो जिसने मुसलसल मुझे लाइक 40-50 हज़ार डॉलर जो है ना वो अर्न करके दिए, और हर साल 10-12-15 हज़ार डॉलर वो देता था। और बिल्कुल छोटा सा इवेंट था, गूगल पे भी उसका कोई जिक्र इतना ज़्यादा नहीं था, उतना ज़्यादा उसके बारे में बातें भी नहीं होती थी, टूल्स पे भी इतना ज़्यादा डेटा मौजूद नहीं था। क्योंकि मैं क्रिकेट का गीक था, क्योंकि मैं क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा काम करता था, स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा काम करता था,
तो इसलिए मुझे आइडिया हो गया था कि कौन सी चीज़ अब हिट होनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा सर्च होनी है। तो इसलिए किसी एक ऐसी नीश को पकड़ें जिस पे आप वेबसाइट बनाएंगे, चाहे वो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका नाकाम भी हो, लेकिन ग्रेजुअली आपको उसके बारे में बहुत डीप पता चलता जाएगा। आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा कीवर्ड हिट होगा जो कि आउट ऑफ आउट ऑफ वर्ल्ड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये चीज़ भी हिट होनी थी। नेक्स्ट टाइम अगर आप उस एक कीवर्ड को भी टारगेट करेंगे तो वो अकेला आपको हज़ारों डॉलर दे जाएगा। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल भी आपको कोट की थी कि मेरी एक ट्रेनिंग में थर्ड बैच था, तो उसमें मैंने एक इवेंट के बारे में बताया कि जिसने इस इवेंट को कवर कर लिया वो कम से कम 20-25 हज़ार डॉलर बना लेगा। अब बहुत सारे बच्चों ने उस पर वेबसाइट बना ली। हुआ ये कि एंड टाइम पे वो इवेंट कैंसिल हो गया। अब वो बड़ा अजीब सी सूरत हाल हो गई कि लोगों ने 5-6 महीने काम भी किया, इवेंट कैंसिल हो गया, लेकिन उससे मजीद जो रास्ते थे ना वो खुल गए। उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट्स और आ गए जो कि उसी वेबसाइट पे बिल्कुल सिमिलर से इवेंट थे, उसी वेबसाइट पे कवर हो गए। तो उससे ये हुआ कि जो इवेंट उनको शायद 10-15 हज़ार डॉलर देने थे, वो रिकरिंग हर साल उनको हज़ारों डॉलर देने का सोर्स बन गया। तो इसलिए अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपने जल्दी नहीं करनी। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं है जो इम्पेशेंट होते हैं, जो ओवरनाइट हज़ारों लाखों डॉलर चाहते हैं। एक टाइम आता है कि आपको एक दिन में हज़ारों डॉलर मिलते हैं, लेकिन उस टाइम को आने का आपने इंतज़ार करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपने मेहनत नहीं छोड़नी। बहरहाल सादी सी बात ये है। ओके, तो नेक्स्ट है द मेगा इवेंट of the most exciting cricket league is around the corner, and you won't like to miss the thrilling live action. It is easy to watch IPL in India, but watching live streaming of IPL outside of India is challenging and sometimes bit costly. जो पहला पैराग्राफ होता है इसमें भी दो तरीके होते हैं आप इसको लिखने के। एक तो आप ये बता दें टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू वॉच IPL लाइव स्ट्रीमिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल एक पैटर्न सीधा सीधा हो गया। दूसरा है कि आप उसको थोड़ा सा थ्रिलिंग करें, आप उसमें प्रॉब्लम का जिक्र करें, प्रॉब्लम को आगे चल के आपने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अच्छा, जब प्रॉब्लम आप यूज़र की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, उसको समझ आएगी कि हाँ, इसमें ये जिस प्रॉब्लम का जिक्र कर रहा है यही प्रॉब्लम तो मैं फेस कर रहा हूँ। लेट्स सपोज एक बहरीन में बैठा हुआ एक इंडियन, वो चाहता है कि मैं IPL देखूं। अब जब मैं यहाँ पे पहले पैराग्राफ में उसकी प्रॉब्लम का जिक्र करूंगा कि IPL को स्टार स्पोर्ट्स पे देखना है और बहरीन में किस तरह देखना है और फिर फ्री किस तरह देखना है, ये उसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम एड्रेस होगी। उसको उसको हमने ट्रिगर किया। अब वो अल्टीमेटली हमारा बाकी का आर्टिकल या बाकी की जो डिटेल है वो भी पढ़ेगा, क्योंकि उसको समझ आ गई कि यार इसमें मेरी ही प्रॉब्लम का जिक्र हो रहा है, तो आगे जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा वो मेरे लिए ही सोल्यूशन है। तो आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने यूज़र की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी इसमें डिटेल में जाएंगे। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इज एन इंडियन ग्रुप ऑफ मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स ओन्ड बाय स्टार इंडिया ग्रुप। अब उसके बारे में डिटेल लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि भाई किस तरह देख सकते हैं। इन इंडिया, US एंड कनाडा हॉटस्टार इज अवेलेबल। अब देखें ना, अब यहाँ पे हम एक्चुअली जिस प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे थे उसका सोल्यूशन ऑफर करें। तो यहाँ पे जब हम सोल्यूशन ऑफर करेंगे ना, तो बेहतर है उसको आपने खूबसूरत, जिसमें मैं UI का जिक्र करता था, यूजर इंटरफेस का, लेआउट का, उसको आपने इंटरेक्टिव बनाना है। आपके जो मेन कंटेंट है जिसको आपने प्रॉमिस किया हुआ है और जो एक नॉर्मल कंटेंट है उसके अंदर वाजे डिफरेंस फील होना चाहिए। जब यूजर आए तो उसको पता चले कि ये वाली जगह है जहाँ पे मेरा सोल्यूशन पड़ा है, तो उसको आपने डिस्टिंग्विश करना है। बाकी ऊपर का कंटेंट अलग, नीचे का कंटेंट अलग, जो दरमियान में होगा या तो उसको आप अलर्ट बॉक्स बना देंगे या कोई इन्फो बॉक्स बना देंगे या उसको आप लिस्ट बना देंगे। कुछ भी इस तरह का करना है कि वो बाकियों से डिस्टिंग्विश हो। अच्छा, यू विल फाइंड लेस कंटेंट देन इंडिया एटसेट्रा। यू कैन यूज द प्योर VPN। अब यहाँ पे हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एडसेंस के जरिए मोनेटाइज करते हैं। अब यहाँ पे यूज हुआ प्योर VPN, ये VPN का जिक्र हुआ। आपको पता है कि VPN एक बहुत बड़ी इटसेल्फ निश है और एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत बड़ा जरिया है। ये जो VPNs होते हैं ये आपको बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू देते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट पे इनकी प्रोडक्ट्स को, VPNs को प्रमोट करें। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे मैं यू कैन यूज द प्योर VPN।
अब यहाँ पे मैं उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ साथ मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ मेरा इवेंट ब्लॉग भी चल रहा है। अब मैं प्योर वीपीएन पे जाऊँगा या जो भी अच्छा वीपीएन प्रोवाइडर होगा उसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, उनका एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करूँगा, उस पर साइन अप करूँगा और वो जो लिंक देंगे उस लिंक को मैं यहाँ पे इस प्योर वीपीएन के जो टेक्स्ट है उस लिंक से मैं लिंक कर दूंगा। तो जब भी कोई यूज़र आएगा, आपने उसको बताया कि भाई आपने देखना है तो प्योर वीपीएन यूज़ करो, और यहाँ पे क्लिक करेगा, उधर जाएगा, साइन अप करेगा, हमारे एफिलिएट कमीशन जो है वो हमारे अकाउंट में ऐड अप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं थ्रू इवेंट ब्लॉग। इसी तरह कोई एक ऐसा इवेंट है, मैं आपको बताऊं कि कोई फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, रग्बी का कोई इवेंट हो रहा है, कोई यूएसए में कोई अवार्ड्स हो रहे हैं। अब उस अवार्ड्स में क्या होगा कि लोग सर्च कर रहे होंगे कि भाई लाइव किस तरह देखना है, लाइव किस तरह देखना है। अब वो लाइव आपने रैंक रैंक करना है। जब वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करेंगे, आपने लाइव स्ट्रीमिंग अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो कर देंगे, साथ ही उसको एक और ऑप्शन भी देंगे कि भाई ये प्रीमियम कंटेंट ये है, इस पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा। वहाँ उसको आप सीपीए या एफिलिएट की जो प्रोडक्ट होगी, जो लिंक होगा, उसके ज़रिए मोनेटाइज करेंगे। अब आपके पास ट्रैफिक आ गई, यूज़र वहाँ से गया एफिलिएट के पास आपके और उसने आपको कमीशन दे दिया। और याद रखें ये जो प्राइवेट एफिलिएट नेटवर्क्स होती हैं ये आपको अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं। अमेजोन तो शायद आपको 3 से 10% देता है, बल्कि जबकि इन जैसे ये जो प्योर वीपीएन्स हैं या इस तरह की जो एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं वो आपको 50% तक भी देते हैं। लेट्स सपोज अगर उनकी $100 की सेल हुई है तो हो सकता है कि आपको $200 दे दे कि आपने उनके पास एक क्लाइंट भेजा और सक्सेसफुल क्लाइंट भेजा। खैर, अच्छा यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि भाई आपने ये काम करना है, स्टेप 2 ये काम करना है, स्टेप 3 ये काम करना है, फाइनल स्टेप है हॉटस्टार पे लाइव स्ट्रीमिंग यू देखनी है। अच्छा, इसको थॉरोली आपने डिटेल में लिखना है। ये नहीं करना कि आपने एक मेन चीज़ दे दी बस ख़त्म। हमने कंटेंट प्रोवाइड करना है और तमाम एस्पेक्ट से करना है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व नहीं होगी जितनी हमारे एफिलिएट वाले कंटेंट के अंदर थी। तो यहाँ पे आपने डिटेल में लिखना है और ये आप देख लें, फ्री अल्टरनेटिव्स, फैक्ट्स। खैर, अब आपको यहाँ से ये अंदाज़ा होना चाहिए कि गूगल पे इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स सर्च हो रही हैं। ये काम हमने कंटेंट कवरेज वाले मरहले में करना है। जब हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, कीवर्ड्स को कंबाइन किया था, ग्रुपिंग की थी और उन ग्रुपिंग की बेस पे हमने टॉपिक असाइन किए थे और पहला टॉपिक हमने ये कवर करना है। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट लिखेंगे डिटेल इन डेप्थ। आप अपने कंपैटिटर से भी आइडियाज़ ले सकते हैं, लेंथ का आइडिया भी वहाँ से ले सकते हैं, क्वालिटी का आइडिया भी वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपने कॉपी नहीं करना, आपने बिल्कुल भी इस तरह के काम नहीं करने। ओके, अब हम एक लाइव ब्लॉग देखते हैं जिसपे हमने कुछ इवेंट ब्लॉग के बारे में कंटेंट को पोस्ट कर रखा है। अब हाउ टू वॉच वर्ल्ड कप 2023 लाइव स्ट्रीमिंग इन ऑल कंट्रीज। अब देखें, अब ये बेहतरीन चीज़ है। देखिए, आपने सबसे पहले इवेंट का जिक्र किया, ये बताया कब शुरू होगा, कहाँ पे शुरू होगा, कितनी टीम्स हिस्सा लेंगी। बस देखें, पहला जो पैराग्राफ होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपने, अगेन मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम को डिस्कस करना है और इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। नेक्स्ट में सोल्यूशन देना है। अब यहाँ पे हाउ टू वॉच, अब ये सोल्यूशन की बारी आ रही है। यहाँ पे सब्सक्राइब इस तरह करो, डाउनलोड करो, एटसेट्रा, जो भी है अपना। इंडिया में देखना है तो डीडी स्पोर्ट दिखाएगा, ऑस्ट्रेलिया में देखना है तो फॉक्सटेल स्पोर्ट दिखाएगा, न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में विलो दिखाएगा, पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट दिखाएगा, यूके में एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने इसको इन डेप्थ, इन डिटेल लिखना है, क्योंकि किसी और ने आपसे ज़्यादा डिटेल में लिखा, बाकी सब चीज़ें हम कांस्टेंट रखें तो डेफिनेटली लेवरेज उसको ज़्यादा मिलेगी। तो आपने, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी है, हमने अपने पेज को इन 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 ऑल एस्पेक्ट्स कंटेंट रिच रखना है, कंटेंट देना है। तो इसी तरह आप देखें, हाउ टू बाय यूएई टिकट्स, वेन्यूज, ऑल टीम्स, प्लेयर लिस्ट, कैप्टन्स, ओनर्स एटसेट्रा। अब देखिए, यहाँ पे हमने प्लेयर्स की लिस्ट दी। इससे अगर आप एक स्टेप आगे जाए ना, प्लेयर्स की बायो भी दे दें। लेकिन हम कंटेंट कवरेज को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, तो आप प्लेयर्स की बायो भी दे सकते हैं। इस तरह आपने टीम की डिटेल दे दी, हेड कोच ये हैं, दिल्ली कैपिटल है, पंजाब किंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह आप अपने कंटेंट को, कंटेंट कवरेज को स्ट्रॉन्ग करना है। इवेंट ब्लॉग में कंटेंट कवरेज बहुत ज़्यादा अहमियत की
हामिल हो जाती है। अगर आपकी कंटेंट कवरेज लूज हुई, अगर आपने कंटेंट की फ्रीक्वेंसी लो रखी, तो आपका इवेंट ब्लॉग रैंक होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि हमने जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको लाइव पोस्ट किस तरह करना है। तो पोस्टिंग का आइडिया भी सेम वही करना है जो हमने एफिलिएट वाले सेक्शन में किया था, कोई नई चीज़ इस तरह की होगी नहीं, बट स्टिल आप लोग प्रैक्टिस पे बड़ा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ध्यान दे रहे होंगे। तो हम यहाँ पे अपने वर्डप्रेस में लॉगिन होते हैं और पोस्ट में जाते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम अपने वर्ड से हम अपना कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इस कंटेंट को हमने डेफिनेटली थोड़ा सेट करना है। टाइटल को मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं हेडिंग लगा सकता हूँ इस पर। तो इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, स्टेप वन। अब इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसको बटन लगाऊं, मतलब सेंटर में आए बटन और बड़ा खूबसूरत प्यारा सा बटन हो। ये डिटेल में आप देख चुके हैं, आप दोबारा ये करने बैठेंगे तो टाइम ही इन्वेस्ट होगा। तो इस तरह फाइनल स्टेप, हाउ टू वॉच। आपने हर चीज़ों को, जहाँ पे लिस्ट बनती है लिस्ट लगानी है, जहाँ पे इमेज लगता है इमेज लगाना है, जहाँ पे हेडिंग आती है हेडिंग लगानी है। तो इसको ब्यूटीफाई करना है इस कंटेंट को बेसिकली। तो इस तरह करके आपने इस पे इमेज लगानी है, जहाँ जहाँ भी इमेजेस लग सकती हैं वो लगानी है। कोशिश करें कि किसी कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं वो उठा लें, उसको एडिट करें, दो इमेजेस को कंबाइन कर लें ताकि एक यूनिक प्रोडक्ट आपके सामने है। और इस तरह करके आपने फीचर्ड इमेज पोस्ट करनी है। फीचर्ड इमेज के बाद आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड ऑल डन। इसके बाद इंटरलिंकिंग जो है, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हॉट स्टार के बारे में मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, तो इस हॉट स्टार के वर्ड को मैं लिंक कर दूंगा अपनी ही वेबसाइट के उस पेज से जो कि हॉट स्टार को कवर कर रहा है। इसी तरह अगर कहीं पे इंडिया की टीम का जिक्र आ रहा है तो मैं इंडिया का वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा उसको लिंक कर दूंगा इंडिया की टीम के रेलेवेंट पेज से। तो इस तरीके से आपने इंटरलिंकिंग का भी खास ख्याल रखना है, लिस्ट का भी खास ख्याल रखना है। जहाँ पे टेबल बनेगी आपने टेबल बनानी है। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके दोस्तों, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट मरहला आता है, वो है ऑन पेज और इवेंट ब्लॉग। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप सारी वही चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी एफिलिएट मार्केटिंग के ब्लॉग में या उसके मॉड्यूल में, वही चीज़ें आप इवेंट ब्लॉग में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। खैर, मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा मज़ीद इसको इन डिटेल देख लेता हूँ। देखें, इवेंट ब्लॉग में हमने करना ये होता है कि हमारे पास लिबर्टी थोड़ी ज़्यादा होती है, हम फ्रीडम लेते हैं, हम लेवरेज लेते हैं, हम थोड़ा ओपनली खेलते हैं। एफिलिएट ब्लॉग में हमने बहुत सारी चीज़ों का ना ख्याल रखना होता है, हम थोड़ा केयरफुल रह के प्ले करते हैं। वाइल इन इवेंट ब्लॉग इसमें हमने ओपन जाना है। क्यों? क्योंकि वो हमने सदाबहार चीज़ चलानी है। इसमें हमने 6 महीने साल में एक इवेंट पकड़ना है, उसको रैंक करना है, और हमारे कंपेटिटर भी ऑलमोस्ट इवेंट ब्लॉगिंग वाले ही लोग होते हैं। तो इसमें हम लेवरेज लेते हैं, हम थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच अपनाते हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं, कंटेंट की पोस्ट करने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, कंटेंट पोस्ट ज़्यादा किया जाता है, टॉपिक ज़्यादा होते हैं, कंटेंट की कवरेज ज़्यादा होती है, और हर चीज़ को हम पेस से लेके चलते हैं। अच्छा, अभी चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ कि हमने इवेंट ब्लॉग की ऑन पेज में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेट्स गो। ओके, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ऑन पेज में किन चीज़ों का ख्याल रखना है। रैंक मैथ हम इंस्टॉल कर चुके हैं, उसकी सेटिंग्स को हमने वैसा ही रखा जैसे एफिलिएट ब्लॉग में रखा था। अब हमने कंटेंट पोस्ट किया और यहाँ पे इस कॉर्नर में रैंक मैथ के कॉर्नर में क्लिक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है, आपके यूआरएल इस तरह दिखेगा, टाइटल इस तरह दिखेगा, डिस्क्रिप्शन इस तरह दिखेगी। अगर हम इसको एडिट करना चाहें तो हम एडिट भी कर सकते हैं। याद रख, कोशिश करें कि आपके जो कीवर्ड होता है जिसको आप ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं वो टाइटल के इस तरफ रहे, मतलब स्टार्ट में रहे। इसी तरह परमालिंक को भी आपने सेट करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है और शॉर्ट रखना है। इसमें आपका सिर्फ मेन कीवर्ड ही आएगा। डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली वो एग्जर्ट से भी आप उठा सकते हैं और ख़ुद भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फोकस कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यू भी हैं, मतलब एक टाइम पे आपको फोकस कीवर्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, लेकिन डेफिनेटली जब आप स्टार्ट ले रहे हैं, ब्लॉगिंग का जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने फोकस कीवर्ड ज़रूर यूज़ करना है।
फोकस कीवर्ड ये होगा कि आपके कंटेंट का जो मेन कीवर्ड है उसको आप एज अ फोकस कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब इसमें हाउ टू वॉच स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग आउटसाइड इंडिया, अब इसको आप गूगल करेंगे, गूगल में जो मेन कीवर्ड मिलेगा वो आप यहाँ पे आके पुट करेंगे और इसका स्कोर आपने कोशिश करनी है 100 हो, अगर नहीं भी होता तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बेस्ट एसईओ में 5 एरर दे रहा है। ऐड फोकस कीवर्ड टू द एसईओ टाइटल, आपने जो फोकस कीवर्ड यहाँ पे पुट किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको बताएगा कि क्या टाइटल में वो चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं लेट्स सपोज इसको स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग ही कर लेता हूँ। अब ये देखें, हुरे यू आर यूजिंग फोकस कीवर्ड इन द एसईओ टाइटल, फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, या मेरा जो पहला कीवर्ड होगा उसको भी ये मेटा डिस्क्रिप्शन उठा लेगा, स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग। अब अगर मैं इसको स्टार्ट में ले जाऊं तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। जस्ट आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। आई होप कि अब ये हो गया। फोकस कीवर्ड यूज्ड इनसाइड एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये जो हमारा मेन कीवर्ड है स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग, ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट बन गया, क्योंकि पहले पैराग्राफ का जो शुरू का कुछ वर्ड्स होते हैं वो हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाते हैं। यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल, यूआरएल का यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि परमल लिंक हमने सेट नहीं किया, बस इसको सेट करेंगे तो इसका जो यूआरएल है वो भी यही बन जाएगा जो हमने यहाँ पे टाइटल में दिया है, लेकिन हमने उसको शॉर्ट रखना है। लेट्स सपोज अगर हमारा मेन कीवर्ड है स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग, तो बजाय इसके कि ये पूरा जो टाइटल है वो उसका यूआरएल बने, हम सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग ये वाला वर्ड देकर उसको यूआरएल में ऐड करेंगे। फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट, यहाँ पे शो हो गया है, दैट्स फाइन। Focus keyword found in the content. Content is 1097 words long. Good job. Additional focus keyword not found in subheadings like H2, H3, H4. अब यहाँ पे हमने जब H2, H3 या कोई भी यूज़ करेंगे, फ्री क्रिकेट ऑन स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग, अगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो अब ये वाला मसला भी हल होना चाहिए। क्योंकि ये हेडिंग नहीं है तो इसलिए वो शो नहीं करवा रहा। खैर, यहाँ इसको हेडिंग हम मार्क करेंगे तो शो करवा देगा। Add an image with your focus keyword as an alt text. Alternate text के तौर पे आपने अपना मेन कीवर्ड देना है और एक इमेज ऐड करनी है। हमने यहाँ पे इमेज कोई ऐड नहीं की हुई, इसलिए हमने alt text भी ऐड नहीं किया। फोकस कीवर्ड की जो डेंसिटी है 0.27 है, विच इज लो। खैर है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। खैर 1%, 0.5% से ज़्यादा ही हो तो बेहतर है। URL is 30 characters long. Good job. Great. You're linking to external resources. At least one external link with do follow found in your content. We couldn't find any internal links in your content. मैंने बताया था लास्ट टाइम कि आपने प्योर VPN जो भी होगा अपने इंटरनल लिंक भी इसको ऐड कर देना तो ये भी फिक्स हो जाएगा। वी हैवंट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर। अच्छा, अब ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको याद होगा कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का हमने जिक्र किया था। अगर एक ही फोकस कीवर्ड होगा मल्टीपल पेजेस के लिए तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो यू हैवंट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर, तो ये टिक का साइन है, गुड है। यूज कंटेंट एआई टू ऑप्टिमाइज द पोस्ट, नहीं भाई हम नहीं करेंगे। टाइटल रीडेबिलिटी, फोकस कीवर्ड यूज एट द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल, जो अभी मैं आपको जिक्र कर रहा था कि कीवर्ड आपके टाइटल के शुरू में पास होना चाहिए। योर टाइटल डजंट कंटेन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट वर्ड, एट योर टाइटल डजंट कंटेन अ पावर वर्ड, एट लास्ट एट एटलीस्ट वन योर यूजिंग नंबर in your SEO title. Content readability, you seem to be using table of content to break down your text. At least one paragraph is long. Consider using short paragraph. ये बात याद रखने वाली है, जो पैराग्राफ्स होते हैं वो शॉर्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होने चाहिए। 2-3 लाइन्स पे मुश्तमिल हो तो इतना काफ़ी होता है। यू आर नॉट यूजिंग रिच मीडिया लाइक इमेजेस और वीडियोज़, अब आप इसमें इमेजेस ऐड करेंगे, वीडियो एम्बेड करेंगे, ट्वीट अगर एम्बेड हो सकती है वो करेंगे, तो आपका ये लास्ट वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। एंड आई होप कि आपका यहाँ पे 100/100 स्कोर हो जाएगा। टाइटल का ख्याल रखना है, डिस्क्रिप्शन का ख्याल रखना है, इमेजेस ऐड करने हैं, रिच मीडिया जिसके अंदर वीडियोस एम्बेड हो सकती हैं वो ऐड करनी है, कोई ट्वीट एम्बेड हो सकती है वो करनी है, अपने कंटेंट को ब्यूटीफाई करना है। बस मेन वही नॉर्मल से जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वही इसमें यूज़ करने हैं। तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ टाइम बचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। जब हम बात करते हैं इवेंट ब्लॉगिंग की, ऑफ पेज एसईओ की, तो ये ऑलमोस्ट सेम है जो ऑफ पेज या जो लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स
ये जो लिंक बिल्डिंग के मेथड्स हम पढ़ चुके हैं तकरीबन सेम रहेंगे। डिफरेंस इसमें क्या आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसमें आपने, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ी लेवरेज ले सकते हैं, थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हैं। जब हम अपने ऑफ पेज एसईओ के लेक्चर में अपने कंपेटिटर्स को रिवर्स इंजीनियर कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि एंकर टेक्स्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवेंट ब्लॉगिंग के केस में आप उसमें भी थोड़ा सा अग्रेसिव जा सकते हैं, मतलब आप समहाउ 1-2%, 3% तक भी अपने जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं उनको एज एन एंकर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपको शुरू में एक बूस्ट मिलेगा, डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक होगी, लेकिन एंड पे जाके या बाद में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी वेबसाइट को हिट लग सकती है। लेकिन उससे भी बचने का तरीका क्या है कि आपने एक दफ़ा वेबसाइट रैंक कर ली, आपने इवेंट उठा लिया, इवेंट से अच्छा खासा पैसा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब आपने जो बैकलिंक्स को क्रिएट किए थे, उन बैकलिंक्स को आपने या तो उनका एंकर टेक्स्ट एडिट कर दिया या आपने उनको डिसअवो ही कर दिया कि इनकी जो भी इम्पैक्ट हमारी वेबसाइट पे पड़ रहा है वो ना पड़े, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये छोटी सा आपको मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़, एक और मेन चीज़ है, एक तो आप एंकर टेक्स्ट में थोड़ा अग्रेसिव चल सकते हैं। दूसरा, इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, वो होता है आपकी अपनी वेबसाइट्स का एक नेटवर्क, जिसको आम फैम या सीओ की लैंग्वेज में हम पीबीएन कहते हैं, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। बहुत कॉशन के साथ सुनना है क्योंकि एक ट्रैप भी है, इस ट्रैप में आप ना आ जाइएगा। आपको बहुत ग्रुप्स में, बहुत जगहों पे ये सुनने को मिलेगा कि हम पीबीएन्स के लिंक्स भेजते हैं, आप हमसे पीबीएन के लिंक्स ले सकते हैं, आप हमसे गेस्ट पोस्ट ले सकते हैं। उनमें से 90% से भी ज़्यादा स्पैम होता है। स्पैम मतलब वो इसी काम के लिए बनाए गए होते हैं कि उन्होंने लिंक बेचने हैं। तो जो गूगल की आइज़ में एक दफ़ा आ गया कि ये एक पूरा नेटवर्क है जिसने सिर्फ लिंक बेचने की गर्ज से ही वेबसाइट बनाई हुई है, गूगल के एल्गोरिदम को ट्रिक करने के लिए सब कुछ बनाया हुआ है, तो वो उन उन पीबीएन्स को उन पे पेनल्टी अप्लाई करता है और वो पेनल्टी फिर वहाँ तक भी जाती है जिन वेबसाइट से उनको, उन वेबसाइट से जिन वेबसाइट्स को लिंक्स मिल रहे हैं। तो इसका आपने ख़ास ख़्याल रखना है। तो मैं इसमें आपको कुछ डूज़ एंड डोंट्स शेयर करूँगा कि आपने किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, तभी आप उन वेबसाइट से लिंक ले सकते हैं। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क एक्चुअली फुटप्रिंट्स छोड़ता है कि हमारी अपनी ही लेट्स सपोज़ 10 वेबसाइट्स हैं, हमने 9 वेबसाइट से 10वीं वेबसाइट को लिंक दिया। अब 9 तगड़ी एक वेबसाइट से हमें जब 10वीं वेबसाइट को लिंक मिलेगा, तो उसकी जो रैंकिंग है वो अल्टीमेटली बूस्ट होगी। लेकिन उन 9 वेबसाइट्स को हमने मनी वेबसाइट्स लेके चलना है। मनी वेबसाइट कौन-सी होती है? जो आपकी मेन वेबसाइट होती है, जिससे आपने रेवेन्यू जनरेट करना होता है। आपने उन 9 वेबसाइट्स को भी वैसे ही ट्रीट करना है। उनको जस्ट फॉर द लिंक्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग लिंक्स नहीं बनाना। आपने उनको एज़ अ मनी साइट बनाना है, मतलब उनकी डोमेन भी नॉर्मल प्रीमियम होनी चाहिए, उन पे थीम यूनिक हो, उनमें कंटेंट बहुत अच्छा हो, उनकी भी प्रॉपर ऑफ पेज एसईओ हुई हो और उन पे भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो। साइन मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये क्वालिटी पीबीएन है या नहीं है। ये मेरी अपनी वेबसाइट, जिस वेबसाइट से मैं लिंक ले रहा हूँ, लेना है या नहीं है, उस वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक होनी चाहिए। अगर उस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, तो अगर उसमें उस उन तमाम वेबसाइट से मैं अपनी वेबसाइट को लिंक ले लेता हूँ कि यार मुझे कॉन्टेक्चुअल लिंक भी मिल रहा है, वो उनका शायद मैंने डीआर भी किसी तरह इंक्रीज़ करवा लिया हो, उनसे लिंक मिल रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है। वो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट को नुकसान पहुँचाएगा। आपने लिंक्स उन साइट से लेना है जो मनी साइट्स हों। निशानी क्या है? उन वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिस साइट पे आ रही है, वहाँ से लिंक लेना है। अच्छा, अब एक और ऑफ पेज का मैं आपको बता देता हूँ। इवेंट ब्लॉकिंग के केस में साइट वाइड लिंक भी आप ले सकते हैं। मतलब आपने साइड बार में एक लिंक लगा दिया अपने ही पीबीएन पे या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जिस पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। तो उससे आपको दर्जनों में भी सैकड़ों लिंक्स आपकी वेबसाइट को मिल रहे हों। अब ये ऑर्डिनरी ब्लॉग्स के लिए एक ब्लैक हैट आप कह सकते हैं टेक्नीक है, लेकिन इवेंट ब्लॉगिंग के केस में आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि हमारा गोल है कि हमने क्विकली रैंकिंग को अचीव करना है, इवेंट पर वेबसाइट रैंक करनी है, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है। उसके बाद हम उससे बचने के लिए हम वो जो साइड वाइड लिंक्स थे, उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, उनको हम डिसअबो भी कर सकते हैं और उनसे इज़हार ला ताल्लुकी भी कर सकते हैं।
तो ऑफ पेज एसईओ में आपने ख्याल रखना है कि 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, बाकी हर चीज़ कांस्टेंट रहेगी। जो जो कुछ हमने लर्न किया था ऑफ पेज एसईओ के लेक्चर्स में वो सब कुछ अप्लाई होगा, लेकिन ये 3 चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा है जिसमें हम थोड़ा लेवरेज ले सकते हैं। पीपीएन का इफेक्टिव यूज़ करना है, फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ने। आपका डोमेन रजिस्ट्रार डिफरेंट हो, आपकी होस्टिंग डिफरेंट हो, आपका थीम डिफरेंट हो, कोशिश करें कि प्लगइन्स भी डिफरेंट हो। बहरहाल आपने फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ने, अपने अपने कदम नहीं छोड़ने जिनसे आपको ट्रैक करके आपको पकड़ा जा सके कि ये जो 10 वेबसाइट्स हैं ये एक ही ओनर की हैं, ये सब इंटरलिंक हो रही हैं, और उनको आपस में इंटरलिंक भी नहीं करना। 9 वेबसाइट एक वेबसाइट को लिंक करें जो आपकी मेन वेबसाइट जिसको हम रैंक करना चाहते हैं। अगर 9-10 वेबसाइट्स आपस में इंटरलिंक करेंगी तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है, ये फुटप्रिंट्स लीव करेगा जो कि अल्टीमेटली आपको पकड़ाए जाने के लिए या पकड़े जाने के लिए काफ़ी साबित हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर थोड़ा सा फिर भी ड्राई लगा ये टॉपिक तो डोंट वरी, इसको मज़ीद रिसर्च करें इस पे। लेकिन ये काम नहीं करना कि आप किसी फेसबुक ग्रुप में जाएँ, वहाँ से पीबीएन लिंक्स ले लें, वो स्पैमी लिंक्स होते हैं, उन पे ट्रैफ़िक नहीं होती। अगर ट्रैफ़िक वो आपको दिखाते भी हैं, तो वो फ़ेक की गई ट्रैफ़िक होती है। तो इनसे आपने कोशिश करना है कि बचना है, लेजिट लिंक लेनी है। अगर आपने पैसा कमाना है तो थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट कर लें, अपने ही एक वेबसाइट्स, अच्छी वेबसाइट्स, मनी वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट नहीं जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग लिंक बनाई गई हों, मनी वेबसाइट हों, आपने उनसे भी रेवेन्यू जनरेट करना हो, अगर उनसे लिंक लेंगे तो वो लेजिट है, उस पे गूगल को भी एतराज़ नहीं है, वो क्वालिटी लिंक होगा, उस पे ट्रैफ़िक भी होगी, तो वो आपको स्मूथली चलेंगी और वो भी आपका एसेट है। मतलब आज आपने एक वेबसाइट बनाई, उससे इवेंट के ज़रिए रेवेन्यू जनरेट किया, अब नेक्स्ट किसी और इवेंट पर भी आप रैंकिंग जल्दी अटेन कर सकते हैं उन लिंक से जो आपकी अपनी वेबसाइट से बनाकर आप लेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारा सिनेरियो समझ आया होगा। आप इन टर्म्स को जाके गूगल भी कर सकते हैं, मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको ये समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।